वो आपकी पीसीओएस की प्रॉब्लम्स हो, पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हो, ये सभी चीजें जो हैं आपकी कहीं ना कहीं जो है काफी ज्यादा जो है हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से ज्यादा बढ़ती है। देखो, पुरुषों के अंदर हमने बात करी थी टेस्टोस्टेरोन की, महिलाओं में अगर हम बात करते हैं तो वो होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन्स। अब ईस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या रहता है कि उनके सेक्सुअल वेलनेस में मदद करता है, साथ ही साथ उनके शारीरिक और मानसिक विकास में भी मदद करता है, यानी फिजिकल और मेंटल वेलनेस में भी मदद करता है। अब बात करें ईस्ट्रोजन की, तो ईस्ट्रोजन सबसे ज्यादा मेंटेन तब होता है जब आपके शरीर में जरूरी पोषक तत्व सही जाते हैं, जैसे आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, जिंक हो गया। ठीक है, ये सभी चीजें जब सही मात्रा में ली जाती है। पर आज के समय की अगर हम बात करते हैं तो ज्यादातर महिला गृहिणी रहती है, हाउसवाइफ रहती है। तो इनकी एक दिक्कत रहती है कि कहीं ना कहीं वो जो सुबह का बचा हुआ खाना होता है या रात का बचा हुआ खाना होता है, उसको जो है वो दोबारा से जो है खाना शुरू कर देती है, उनका सेवन करना शुरू कर देती है ताकि वेस्ट ना हो। और उससे दिक्कत क्या रहती है कि देखो, जो खाना आप ताजा बनाते हो या पकाते हो, तो जब गर्मी के द्वारा उसको पकाया जाता है, तो उससे जो है उस गर्मी के दौरान आधे पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। तो जो आप ताजा खाना खाते हो उससे मात्र आधे ही पोषक तत्व जो है आपके शरीर में जा पाते हैं, सिर्फ आधे। तो ऐसे में जब आपका खाना बच जाता है और आप उसको फ्रिज में रख देते हो, ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद जब आप दोबारा गर्म करते हो, तो उस गर्मी के दौरान जो बचे हुए आधे हैं वो भी क्या हो जाते हैं, आपके जीरो हो जाते हैं। तो खाना किस लिए खाया जा रहा है? सिर्फ भूख मिटाने के लिए। तो जो जरूरी पोषक तत्व चाहिए, जो कैल्शियम चाहिए, जो विटामिन चाहिए, जो मिनरल चाहिए, जो अमीनो एसिड चाहिए, वो नहीं मिले। अब इससे दिक्कत क्या हुई कि जब ईस्ट्रोजन जब डिसबैलेंस होता है और कहीं ना कहीं लीवर के अंदर दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पर क्या है, वो कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस चालू होता है, जिस वजह से छोटी छोटी जो गांठ होती है वो बच्चेदानी के अंदर बननी शुरू हो जाती है। इसी वजह से क्या है, फाइब्रोइड जैसी दिक्कत निकल के आती है। कई महिलाओं को सफेद पानी की दिक्कत होती है, यानी व्हाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। व्हाइट डिस्चार्ज भी बेसिकली हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से होता है, और साथ ही साथ जो है महिलाओं में जो कंसीव करने की आज की जो क्षमता है, मिसकैरेज की प्रॉब्लम जो बढ़ रही है, पीरियड्स रुक जाते हैं, पीरियड्स बहुत ज्यादा हैवी आते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हार्मोन्स डिसबैलेंस की वजह से ज्यादा होता है। और इसमें दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है पैड का गलत इस्तेमाल करना। महिलाएं जो आज के समय में जो मार्केट से पैड इस्तेमाल करती हैं अपने पीरियड्स फ्लो को रोकने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं कैंसर ज्यादा बढ़ाता है। ठीक है, और कई महिलाएं गीला कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, तो गीले कपड़े से क्या रहता है कि कपड़ा जब बार बार इस्तेमाल होता है तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ज्यादा बढ़ा देता है। उसी के साथ साथ जो वेजाइना के अंदर जो पीएच होता है 3.5 का, वो मेंटेन नहीं हो पाता, जिस वजह से बहुत ज्यादा खुजली होती है, जलन होती है, और कहीं ना कहीं जब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो यही आगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कारण बनते हैं, यानी यूटीआई का कारण बनते हैं। तो ऐसी दिक्कत ना बने तो वहां पर गायनोडॉक्टर्स काफी अच्छा काम करता है। इसके अंदर जैसे अशोका शतावरी दशमूल है, जो कि आपके एस्ट्रोजन को बैलेंस रखते हैं। साथ ही साथ जो है आपके शरीर के अंदर जो फाइब्रोइड जैसी दिक्कत होती है, पीसीओएस की प्रॉब्लम्स होती है, उनको भी काफी हद तक कम करने में मदद करते हैं। उसी के साथ में लोदरा, हरड़ और जीरा डाला गया है। ये आपके व्हाइट डिस्चार्ज को जो है और बैलेंस रखने में मदद करते हैं, ताकि सफेद पानी की दिक्कत ना बने। उसी के साथ साथ इसके अंदर जो है आपका अनंत मूल डाला गया है, विदांग डाला गया है। ये भी आपके फाइटोएस्ट्रोजेंस को मेंटेन रखते हैं, ताकि आपके जो पीरियड्स के टाइम पे जो दिक्कतें आ रही थी, जो क्रैम्प्स की दिक्कत आ रही थी, जो अकड़न बहुत ज्यादा हो रही थी, और साथ ही साथ जो है जो जलन बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही थी, वो भी क्या है काफी हद तक उसको खत्म करता है। इसका इस्तेमाल जो है आपको 15 से 20 ml करना है। ठीक है, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। और कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन में क्या देना है, देखो यहाँ पर 2 कॉम्बिनेशन लिखेंगे। पहला लिखेंगे जिनको ये पीसीओएस पीसीओडी सफेद पानी की दिक्कत की प्रॉब्लम्स होती है, और दूसरा कॉम्बिनेशन लिखेंगे जिनको पीरियड्स नहीं आते। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं पीसीओएस पीसीओडी या कोई भी अन्य गायनेकोलॉजिकल संबंधित प्रॉब्लम्स होती है, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आपको अगर शुगर ठीक है तो आप इम्यूनोडॉक दे दीजिए, शुगर बढ़ी हुई है तो यहाँ पर आप क्लोरोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा रहेगी 20 से 25 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। उसी के साथ साथ जो है यहाँ पर अगर आपका बीपी ठीक है तो आप थंडर ले लीजिए, थंडर 10 ml से ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, थंडर जो है आपको 10 ml से ज्यादा नहीं लेना। और जिनको ब्लड प्रेशर हाई की दिक्कत है और खासकर व्हाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा निकल रहा है, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर आप थंडर की जगह नोनी डॉक इस्तेमाल कर दीजिए। और जिनको फाइब्रोइड जैसी गांठ बन गई है, फाइब्रोइड डिटेक्ट हो गया, तो वो भी आप नोनी डॉक का सेवन कर सकते हैं। बाकी छोटी गांठ है तो वो निकल जाती है थंडर से। ठीक है, उसी के साथ साथ आपका गायनोडॉक रस रहेगा। गायनोडॉक रस के साथ यहाँ पर जो है आपका वुमेन वेलनेस टैबलेट।
एक टैबलेट डेली दोपहर के खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और जिन महिलाओं को बहुत ज्यादा चक्कर वगैरह आते हैं, मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम्स होती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, तो यहाँ पर आप एक अश्वगंधा भी ऐड करके उनको दे सकते हो। अश्वगंधा एक कैप्सूल सुबह शाम ले लेंगे हल्के गुनगुने पानी में। जिनको भी मूड स्विंग की दिक्कत होती है, चिड़चिड़ापन होता है, चक्कर वगैरह आते हैं, नींद नहीं आती है, तो उनको आप अश्वगंधा ऐड करके दे सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपके तैयार हो जाते हैं जिनको भी गायनेकोलॉजिकल संबंधित प्रॉब्लम्स होती है। अब जिनको पीरियड्स नहीं आते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देना है, यहाँ पर आपको गायनाडॉक रस का इस्तेमाल करवाना है 15 से 20 ml दिन में 2 बार खाना खाने के बाद। गायनाडॉक के साथ यहाँ पर शिलाजीत रेजिन आपको इस्तेमाल करनी है, ठीक है। शिलाजीत रेजिन 250 mg यानी आधी छोटी चम्मच हल्के गुनगुने पानी में एक सुबह और एक रात को सोने से पहले लेंगे। और उसी के साथ जो है, उसी पानी के साथ आप साथ में अश्वगंधा भी ले लेंगे, ठीक है। अश्वगंधा जो है वो भी एक कैप्सूल सुबह शाम रहेगा दिन में 2 बार। इससे होगा क्या कि एक तो आपकी पीरियड साइकिल बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी और साथ ही साथ जो ब्लड लाइनिंग जो आपकी बहुत ज्यादा पतली हो गई थी उसको दोबारा से निकाल के जो है बनाने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ जो फल्विक एसिड होता है, ये भी क्या है कि आपकी जो छोटी छोटी गांठ जो है, जो कि अंडे को ब्लॉकेज दे रही थी, वो भी क्या है खत्म कर दे। तो पीरियड साइकिल 15 से 20 दिन के अंदर अपने आप नॉर्मल आने शुरू हो जाते हैं। और उसी के साथ साथ इसका एक मेजर फायदा क्या रहता है कि जिनको क्रैम्प्स वगैरह की दिक्कत होती है, कि अकड़न बहुत ज्यादा होती है, वो भी इसी के साथ कम हो जाती है। बाई चांस अगर अकड़न बहुत ज्यादा होती है तो यहाँ पर आप या तो उनको जीनोडोकाइन दे दें या सी कंफर्ट ऑयल रोल ऑन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको बच्चेदानी में जो है बहुत ज्यादा जलन वगैरह होती है, खुजली बहुत ज्यादा हो रही है, तो वहां पर आप 20 फ्लैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 20 फ्लैश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ महिलाओं को मैं देखो जितनी भी पैनल्स में है, मैं उनको रेकमेंड ये करूंगा कि आप एनियन सैनिटरी पैड का ज्यादा इस्तेमाल करो। अब वो क्यों करना है, क्योंकि देखो एक तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, कोई खुजली नहीं करता है, और साथ ही साथ जो है आपके पीएच को बैलेंस रखने में मदद करता है। अब पैड के साथ मेजर दिक्कत यही होती है कि बहुत ज्यादा खुजली या जलन वगैरह होनी शुरू हो जाती है, इरिटेशन बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं जो उसके अंदर जो जेल होती है, जिस वजह से वो ब्लड को रोकने में मदद करती है, वो जेल कहीं ना कहीं जब आपके ब्लड के साथ पीएच के साथ खराब होता है या डिसबैलेंस होता है, तो कहीं ना कहीं वो कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी ज्यादा बनाता है, क्योंकि क्लोरीन गैस ज्यादा निकालता है। क्लोरीन गैस काफी खतरनाक होती है, ठीक है। तो आप एनियन सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करो, वो काफी आपके लिए अच्छा रहेगा। और परहेज की बात करें तो देखो, ताजा खाना खाओ, सबसे बेस्ट रहेगा। चाय कॉफी आप छोड़ दो, आप दूध का सेवन करो। और अगर क्रैम्प्स बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं तो आप जो है गुनगुने पानी में से शिलाजित ले लो, आप वो भी ले लो, नहीं तो बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं तो आप घी भी डाल के ले सकते हो। कि खाना खाने के बाद जो है आपने हल्का गुनगुना पानी करा, उसमें आधा छोटा चम्मच घी मिला लिया, तो उससे खाना खाने के दौरान जो बहुत ज्यादा अकड़न होती है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है। और खट्टी चीजें यहाँ पर नहीं खानी आपको, चावल वगैरह थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए। थोड़ा सा गरम खाना खाने, जैसे आप बेसन का इस्तेमाल कर लीजिए, बेसन का चीला खा लीजिए, ठीक है, उसकी रोटी खा लीजिए, दाल ले लीजिए, वो काफी अच्छा रहेगा, ठीक है। ये चीजें आप थोड़ी खा सकते हो। बाकी मूली हो गया, गोभी हो गया, ठीक है, प्याज हो गया, ये सभी चीजें आपको अवॉइड करनी, ठीक है। सभी को आगे समझ में। बढ़ते हम नेक्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है हमारा डायपोडॉक्स।